हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। सो क्या हुआ कि अभी क्या है, मेरे चैनल का नाम लेट्स टॉक, मैं बातें करती हूँ। और आज मैं कुछ बातें करती हूँ कि अभी 2-3 दिन हुआ कि आई हैव गॉन एंड मैंने एक क्या स्टैंड अप मैंने देखा। देयर वर सम पीपल लाइक जो आ रहे थे, जो सुना रहे थे। मेरा फर्स्ट टाइम, तो मैं काफी दिन से सोच रही थी कि कहीं तो जाऊँ, कुछ तो करूँ। काम कर करके वर्क फ्रॉम होम और दिस दैट कोड कर करके मेरा सर वैसे भी घूमता रहता है, और वैसे भी मुझे कुछ तो कंटेंट चाहिए था। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या बोलूँ यहाँ पे, क्या बातें करूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरी बात करने की कैपेसिटी भी कम होती जा रही है। तो विच इज इन सभी रीजंस को कंसिडर करते हुए मैं गई। अभी फिर गई क्या, मैं सोच रही थी जाने का, मेरे सामने ही है वो शो का। पर हुआ क्या ना कि मुझे पता नहीं था वो कब चलता है, मतलब किस दिन। तो हम वापस आ रहे थे, मैं और मेरी फ्रेंड थे, तो उन लोगों ने बोला कि लाइक भाई उस दिन मुझे पता चला ऑडियंस कलेक्ट करना भी बहुत मुश्किल है। शिट मैन। तो फिर वो लोग बता रहे थे कि वो लोग बोले कि आप स्टैंड अप मतलब आ जाइए थोड़े टाइम के लिए। मैंने बोला यही तो मैं चाहती थी, मुझे पता ही नहीं था। ऐसा मन में सोचा मैंने, फाइव गुड आई टेल। फिर हम गए वहां की मतलब तब तक वहां कोई नहीं आया था, मैं और मेरी फ्रेंड ही पहुंचे। उसके बाद ठीक है, फिर हमने बातें बातें करी। अभी मैं बीच में यहाँ पे क्लिप डाल दूंगी, पहला 10 सेकेंड का है शायद। हेलो गाइस, और ये मैं द लाफ क्लब, ये मेरा पहला शो होगा स्टैंड अप। पता नहीं शुरू होगा भी कि नहीं लेकिन मुझे इतना पता है इस शो की मैं पहली ऑडियंस हूँ। मेरे साथ एक मेरी दोस्त भी है। हम लोग अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे क्योंकि इतनी अच्छी नहीं है, पर लेट्स वेट फॉर द शो। कि मैं गई और मैंने कुछ वहाँ भी बकवास करी 10 सेकंड में। उसके बाद फिर हमने शो देखा। और मैं आगे बैठी थी, और वो जो शो के होस्ट थे आई नो द नेम। तो क्या हुआ कि वो मुझसे ऑब्वियसली वो प्राउड वर्क होता है ना, तो वो जो मुझसे सब मुझे उल्टा जवाब स्टैंड अप देख देख के यूट्यूब पे मुझे लग रहा है कि मैं ही पागल हो गई हूँ। मैं कुछ भी पूछ रहा, काम कहाँ करती हूँ, कहाँ करती हूँ। मैंने बोला कि है कंपनी है, क्या ही है, आप सोचो, गेस करो। मैं उन्हीं से गेस करा रही हूँ, लेकिन मजा आया। फिर हमने फिर वहां पे 7-8 लोग आए, उन्होंने अपने जोक सुनाए, बीच बीच में होस्ट आ रहे थे तो वो बता रहे थे। एंड गुड, ठीक है। मैं बैठे बैठे मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मेरा मैनिफेस्टेशन बहुत चलता है। तो मैंने सोचा भाई कब मैं समय रैना का, विवेक का, या फिर मधुर विल्ली, इन सब का कब मैं देखूंगी। कभी तो देखूंगी, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, उसके बाद मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि अगर कभी मुझे ऐसा करना हुआ तो भाई। लेकिन उस वक्त मैं ऑडियंस थी, ऑडियंस मुझे लगा कि यार ऑडियंस में भी प्रेशर होता है। कोई जोक बोल रहा है, सब हंस रहे हैं, तुम्हें हंसी नहीं आई तो आई डोंट नो। और तुम आ गए हटे भाई। एक तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई जोक तुम्हें हंसी ना आए, विच इज गुड, समझने के बाद भी हंसी ना आए, लेकिन सामने वाला जो होगा वो सोचे कि इसको जोक समझ नहीं आया। पर हाँ, वहाँ पे काफी लोग ऐसे थे जो अपना उनका फर्स्ट टाइम था। मैंने सोचा कि मैं इनको बोलूँ कि भाई मुझे भी परफॉर्म करना है। फिर मैंने सोचा यार जोक्स तो मेरे पास है नहीं मैं क्या बोलूंगी, कहानी सुनाऊंगी। हाँ, कहानी से आया। एक एक जन आए थे, वो कहानी ही सुना रहे थे। उनको उन्होंने बोला कि जोक्स नहीं, स्टोरी टेलिंग। अभी वो स्टोरी उन्होंने सुनाना शुरू की, समथिंग कोविड की, कोविड का टाइम था, वर्क फ्रॉम होम मिला, हमें मजा आ रहा था। मतलब वो स्टोरी उतनी ही बोरिंग थी। मतलब आई उनका आई रेस्पेक्ट हिम, बट हाँ, वे इंतजार कर रही थी कि मैं कुछ ट्विस्ट होगा, कुछ ट्विस्ट होगा। लेकिन शायद ट्विस्ट पार्ट 2 में है, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि दिस द पार्ट 1 एंड विल वेट फॉर पार्ट 2। अब पता नहीं मैं पार्ट 2 सुन पाऊंगी कि नहीं, लेकिन उतनी स्टोरी उतनी ही बोरिंग थी जितना मेरा लॉकडाउन पीरियड था। जितना मैं कितना बोरिंग पीरियड था भाई वो सभी का, मुझे लगता है। बट हाँ, सुकून भी था, अब सोचते हैं तो सुकून भी था। कभी कभी सोचती हूँ अब लॉकडाउन लग जाए, मतलब मेरा वर्क फ्रॉम होम फिक्स रहे, उसके बाद टेन 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 काम होगा। पर ठीक है। उसके बाद फिर हम फिर हमने कुछ नहीं किया। एक्चुअली हम कुछ खाने पीने जा रहे थे, लेकिन फिर हम खाने पीने नहीं गए, फिर हम वहां चले गए। लेकिन स्टिल हमें गन्ने का जूस पीना था, तो वहां तो हम गए। अभी जीवन में सबसे सस्ता मुझे यहाँ नोएडा में गन्ने का जूस लग रहा है। वो भी कंपेरेटिवली महंगा है मेरे होम टाउन से, बट ठीक है। अभी इतना तो एक्चुअली सस्ताई महंगाई से ये भी आ रहा है ना कि जो चीजें मेरे तरफ 10 की मिलती है, यहाँ 20 की, जो 20 की वो 40 की ना। ट्वाइस ट्वाइस ट्वाइस। और सैलरी कहूंगी, दिख नहीं रही, नहीं रही।
तो ये तो मेरी स्टैंड अप की बात है। उसके बाद हाँ हाँ हाँ, काफी टाइम बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, मुझे दिमाग में बहुत कुछ है। तो अभी ये है कि टेस्ट क्रिकेट चल रहा है ना, आप लोग देख रहे होगे, नहीं देख रहे हो तो देखो भाई। आई नो हमारे फेवरेट्स तो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन स्टिल देयर आर समवन हु आर इन द रेस ऑफ बिकमिंग फेवरेट्स, और लाइक दे आर लाइक, भाई कल वाला मैच अगर किसी ने देखा है, मुझे लगता है इसकी अलग से वीडियो बनानी चाहिए, लेकिन अभी मैं बस इतना, कल वाला मैच अगर किसी ने देखा, मैंने पूरा नहीं देखा, मेरे पास बहुत काम था। मैंने लास्ट में 6 बजे मेरा काम खत्म हुआ, मैंने स्कोर चेक किया, मैंने कहा शिट इंडिया हार गई। क्योंकि जडेजा एंड बुमराह वर, मेरे को लगा यार अभी 4-5, मैं तो मान ली थी, मैंने देखा भी नहीं पारा। मेरी फ्रेंड ऑफिस से आई, हम लोग बाहर गए, मैंने इंडिया हार गई। फिर उसने स्कोर, उन्होंने बोला ठीक है स्कोर चेक करो। मैं बहुत थकी थी तो मैंने दोबारा देखा नहीं। फिर देखा कि ये लोग अभी बैटिंग कर रहे हैं। और फिर हम वापस आए, हम लोग खा पी के वापस आए, उसके बाद हम लोग मैच देख रहे हैं, देख रहे हैं, देखे जा रहे हैं, भाई मजा आ रहा है। ठीक है, पहले मैंने सोचा नहीं देखूंगी, वो विकेट ना गिर जाए। फिर मैंने सोचा ये सब तो बातें हैं दिमाग की, मैच तो देखना है। मैंने देखा भाई, दे बोथ हैव माय रिस्पेक्ट। उसके बाद फिर वो शॉर्ट बॉल पे बुमराह आउट हो जाता है। फिर मुझे बहुत दुख होता है मेरे को, मतलब, लेकिन आई सेड लाइक सर यू हैव माय रिस्पेक्ट, ऑब्वियसली आई रिस्पेक्ट हिम, आई लव हिम, मतलब वो क्या क्या, जैसे जैसा कोई नहीं ऑब्वियसली। उसके बाद फिर सिराज के, फिर मुझे लगा लाइक सिराज, इन लोगों की कभी बैटिंग आती ही नहीं है यार, थोड़ा बहुत आती है, लास्ट में आती है, तो अक्सर वनडे टी20 में देखो तो वैसे भी आउट हो जाते हैं। तो इतना मेरे को लगा रही यार, बुमराह का तो एक बार ही उन्होंने हमें जिताया भी था उन्होंने। लेकिन फिर सिराज केम एंड ही बैटर रियली वेरी वेल, भाई एक्सपेक्टेशंस के ऊपर। मैंने बोला यार मैं तो बेयर मिनिमम एक्सपेक्ट कर रही थी इनसे, लेकिन ही रियली, लेकिन वो एट लास्ट वो बैड लक, दैट वाज रियली अ बैड लक। मैं तो बैठे बैठे सोच रही थी यार पानी भर दे, ड्रॉ हो जाए, ड्रॉ हो जाए, क्योंकि ये तो है भाई, 22 रन चाहिए थे, लाइक वो कब, ओ गॉड, क्रेजी। जितना मतलब, भाई वर्ल्ड कप वाला दुख बहुत था, वो तो नहीं खत्म होगा लेकिन यही फिर बोलते एफर्ट्स आर ऑरेंज जूस दे, भाई कैसे नहीं है यार। ऊपर से इंग्लैंड वाले एक्चुअली क्या बोलूं। और आप लोगों ने देखा, देखो बेन स्टोक्स एंड कार्स, हाँ देखो बॉलिंग फ्रिक्वेंटली, और हम लोग सोच रहे हैं भाई किसी और बॉलर को भी भेजो। हाँ, क्या ही है। पर ठीक है, हार जीत चलती रहती है, स्पोर्ट्स है, कभी वो जीतेंगे कभी हम जीतेंगे। विल होप कि अगला मैच हम जीते, बट या दे हैव माय रिस्पेक्ट। दैट्स इट। अभी हम फिर कभी मिलते हैं, क्योंकि अभी मुझे काम करना है, अदरवाइज अभी मेरा मैसेज आ जाएगा। ओके ओके, थैंक यू, बाय बाय, आई एम गोइंग टू वर्क।